इन्दुशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुरविशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्राकृत की इन गाथाओं का एक एक शब्द के साथ अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 161 और 162। ये दोनों गाथाएं निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमारे सामने ला रही हैं। गाथाएं भाषा की दृष्टि से बहुत सरल हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या होता है ये समझने में थोड़ा सा हमें अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। आप सभी बहुत विनय और भक्तिभाव पूर्वक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 161। उच्चारण। निश्चयेण निश्चयेण भणिदो भणिदो तिहि तेहि तिहि तेहि समाहिदो समाहिदो य जो अप्पा अप्पा न कुणदी कुणदी किंचिवि किंचिवि अर्णम अर्णम ण मुयदि मुयदि सो मोक्षमग्गोति मोक्षमग्गोति निश्चयेण भणिदो निश्चयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदो यजो अप्पा तिहि तेहि समाहिदो यजो अप्पा न कुणदि किंचिवि अर्णम न कुणदि किंचिवि अर्णम मुयदि सो मोक्षमग्गोति न मुयदि सो मोक्षमग्गोति। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। निश्चय नय का मोक्ष मार्ग कैसा होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, इसका स्वरूप देख रहे हैं। आचार्य जयसिंह स्वामी ने टीका में इसकी उत्थानिका लिखते हुए, गाथा की उत्थानिका लिखते हुए स्पष्ट किया कि स्वसमय या स्वचारित्री का वर्णन करते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप पहले बताया जा चुका है, फिर भी प्रकरणवश यहाँ पर दोबारा उसका व्याख्यान किया जा रहा है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, स्वसमय, स्वचारित्री और निश्चय मोक्ष मार्ग और अभेद रत्नत्रय, ये चारों जो पद हैं ये पर्यायवाची हैं। उसी को स्वसमय कहते हैं, उसी को स्वचारित्री कहते हैं, उसी को निश्चय मोक्ष मार्ग और अभेद रत्नत्रय भी कहते हैं। और दूसरी तरफ व्यवहार मोक्ष मार्ग, परचारित्री अगर व्यवहार मोक्ष मार्ग है, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो वह परचारित्री, पर समय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, अब भेद रत्नत्रय, ऐसा ये चारों को पर्यायवाची समझना चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग बहुत सरल तरीके से समझाया जा रहा है दो गाथाओं के माध्यम से। निश्चय नय के द्वारा भणिदो कहा गया, निश्चय नय से कहा गया, निश्चय नय की दृष्टि से कहा गया। क्या कहा गया? लास्ट में लिखा है सो मोक्षमग्गोति, सो यानी वह, मोक्षमग्गो मोक्ष मार्ग, ति इस प्रकार, इस वह मोक्ष मार्ग है। क्या है मोक्ष मार्ग? कौन है मोक्ष मार्ग? जो अप्पा आत्मा,
जो अप्पा जो आत्मा, तिहि तेहि समाहितो, और जो अप्पा जो आत्मा, कैसी आत्मा, तिहि तेहि तेहि उनके द्वारा, तिहि यानी तीन, उन तीन के द्वारा, समाहितो समाहित सहित है। जो आत्मा उन तीनों के द्वारा समाहित है, जो आत्मा जो जीव उन तीनों, किन तीनों, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है तो तीन तो वे ही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो आत्मा उन तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से समाहित है, समाहित है, समाहित का मतलब है एकाग्र है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में ही डूबी हुई है। समाहित, समाहित का मतलब है उसमें ओतप्रोत है। जो आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों से समाहित है, सहित है, युक्त है, डूबी हुई है, उससे भीगी हुई है, न कुणदि किंचिवी अन्नम, और क्या, न कुणदि, न यानी नहीं, कुणदि करता है, नहीं करता है, नहीं करती है, क्या नहीं करती है, किंचिवी अन्नम, किंचिवी, किंची, किंची यानी कुछ भी, कुछ भी, अन्नम अन्य, अन्य कुछ भी नहीं करती है, अन्य परद्रव्यों से संबंधित कुछ भी कार्य, परद्रव्यों से संबंधित कुछ भी भाव न पुनर्ली नहीं करती है। जो आत्मा रत्नत्रय से समाहित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से समाहित है और कुछ भी अन्य पर द्रव्य से संबंधित कुछ भी भाव न पुनर्ली नहीं करती है। और क्या, न मुयदि, न मुयदि, न यानी नहीं, मुयदि छोड़ती है, नहीं छोड़ती है, किसको नहीं छोड़ती है, अपने आत्म भाव को, जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ती है। देखिए तीन विशेषण आपके सामने आ रहे हैं। सो मोक्ष बुद्धि वह मोक्ष मार्ग है, वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। कौन आत्मा मोक्ष मार्ग है, पहला विशेषण, जो उन तीनों से समाहित है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से समाहित है, सहित है, डूबी हुई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में एकदम भीगी हुई है, अपन जिसे कह सकते हैं। दूसरा, न कुणति किंचिवी अन्नम, अन्नम किंचिवी न कुणति, अन्य कुछ भी नहीं करती है। हम तो 50 काम ऐसे हैं जो अन्य करते हैं, परद्रव्य से संबंधित 50 नहीं, हमारे 99% कार्य भाव परद्रव्यों के प्रति हैं। 1% गलती से हम कभी अपने आप के लिए, आत्मा के लिए, स्वयं के लिए सोचते होंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो न कुणदि किंचिवी अन्नम, अन्य के लिए, परद्रव्य के लिए कुछ भी नहीं, किंचिवी कुछ भी, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं, 1% या आधा % भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। अगर थोड़ा भी परद्रव्य के प्रति शुभाशुभ भाव हुआ तो वह पर चारित्री, पर समय हो जाएगा, वह भेद रत्नत्रय की कोटि में चला जाएगा। इसलिए कुछ भी अन्य नहीं करता है और अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, नमो यदि नहीं छोड़ता है, अपने आत्म स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ता है, सो मोक्ष मद्भुति, सो यानी वह आत्मा मोक्ष मार्ग है, वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा निश्चय ऐसे कहा गया। यह निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप हुआ। कौन सी आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है,
जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपने अंदर समाहित कर लिया है, अन्य पर द्रव्यों के प्रति कुछ भी भाव नहीं करता है और अपने आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ता है, वह मोक्ष मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब निश्चय मोक्ष मार्ग की बात करते करते मैं बार बार वही बात पर आ जाता हूं कि जिसका सम्यक चारित्र नहीं उसका निश्चय मोक्ष मार्ग भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट शब्द दिया गया है, तिहि तेहि समाहिदो, उन तीनों से समाहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से जो सहित है उसके ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग है मतलब निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक चारित्र है, उसके ही है जिसके पास रत्नत्रय है। जिसके पास सम्यक चारित्र नहीं है उसका सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं कहा गया है। लिख लीजिए, जिसके पास सम्यक चारित्र नहीं है, जो छठवें सातवें गुणस्थान या उससे ऊपर के गुणस्थान का मुनि नहीं है, वह निश्चय सम्यक दृष्टि भी नहीं है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो मित्र हमारे चौथे गुणस्थान में भी निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं उनको यह गाथा दिखा दीजिए, कहां से निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होगा? कहीं किसी भी कंडीशन में नहीं हो पा रहा है। और आचार्य कुंद स्वामी की मान्यता में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग यही कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी ने निश्चय सम्यक दर्शन ऐसा कहा और ये चौथे गुणस्थान में होता है, हमको भी होता है। ऐसा एकदम गलत प्ररूपण है। ये गाथा एकदम स्पष्ट, एक एक शब्द से देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो रहा है। जब तक तीनों से समाहित नहीं है, सम्यक चारित्र जब तक नहीं है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग, अभेद रत्नत्रय, स्वचारित्र और स्वसमय कुछ भी नहीं हो सकता। इन चारों की परिभाषाएं जहां जहां आई हैं हमने वहां चर्चा की है। स्वसमय के समय भी, स्वचारित्री वाली गाथा के समय भी, और अब निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या में भी आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि बिना सम्यक चारित्र के, बिना मुनि व्रतों के धारण किए आचार्य कुंद स्वामी निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं बता रहे हैं। और जब निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं बता रहे हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन भी नहीं बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी चर्चाएं इस ग्रंथ के अंत में हमें मिल रही हैं और अब ये ग्रंथ अपने समापन की ओर है। अगला ग्रंथ भी निश्चित हो गया है जो हम पढ़ेंगे। अभी मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा ग्रंथ है। वो भी महान आचार्य का है। मैं अभी बिल्कुल खुलासा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा ग्रंथ आपके लिए अगला स्टार्ट होने वाला है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे इतना आनंद आता है आप सभी के जिज्ञासा समाधान में, आप सभी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए। जब भी आप लोगों के फोन आते हैं या कोई मिलता है, मैसेज करता है, तो पता चलता है कि आप सभी कितनी गंभीरता से इस स्वाध्याय को ले रहे हैं। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें हम, तो अधिकांश शब्द तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। निश्चयेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तिहि तेहि ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। इसके अलावा अन्नम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और बाकी सारे शब्द भणिदो, समाहिदो, जो, अप्पा, सो, मुख, मग्गो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कुणति, मोयदि ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भणिदो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण और शब्द एकदम सरल हैं, आपको एकदम क्लियर हो गया।
सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जब अभेद रूप से आत्मा में परिलक्षित हो जाते हैं, उन मुनि का निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे इसको और अच्छे से या और डिटेल से समझाया जा रहा है। गाथा क्रमांक 162, उच्चारण। जो चरदि, चरदि, णादि, णादि, पेच्छदि, पेच्छदि, अप्पाणम, अप्पाणम, अप्पणा, अप्पणा, अनर्णमयम, अनर्णमयम, आधणापूर्ण, अनर्णमयम, सो चारित्तम, चारित्तम, णाणम, दंसणमिति, दंसणमिति, निच्छिदो, निच्छिदो, आधा छा, छोटी की मात्रा, निच्छिदो हवदि, हवदि। जो चरदीणादि पेच्छदि, जो चरदीणादि पेच्छदि, अप्पाणम, अप्पणा, अनर्णमयम, अप्पाणम, अप्पणा, अनर्णमयम, सोचारित्तम णाणम, सोचारित्तम णाणम, दंसणमिति निच्छिदो हवदि, दंसणमिति निच्छिदो हवदि। बहुत सरल और सिंपल गाथा है। जो प्राकृत भाषा से देख रहे हैं उनको इसका अर्थ एकदम क्लियर हो रहा है। जो चरदि णादि पेच्छदि, इसमें जो, जो यानी जो, ये करता है। क्रिया क्या है? चरदि णादि पेच्छदि, चरदि आचरण करता है, णादि जानता है, पेच्छदि देखता है। जो आचरण करता है, जानता है, देखता है। कर्म क्या है? किसको जानता है, किसको देखता है, किसका आचरण करता है? अप्पाणम, अप्पाणम, आत्मा को। जो अप्पाणम, आत्मा को, चरदि आचरण करता है, णादि देखता है, और पेच्छदि, णादि जानता है, पेच्छदि देखता है। जो आत्मा का ही आचरण करता है, जो आत्मा को ही जानता है, जो आत्मा को ही देखता है, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को ही जानता है, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखता है, और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में डूबने रूप आचरण करता है। अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभवन करना ही जिसका एकमात्र कार्य है। किसके द्वारा? अपना, अपना, अपने द्वारा, अपने द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है, आत्मा को देखता है, आत्मा के अनुरूप आचरण करता है। आचरण से तात्पर्य आत्मा का अनुभव करता है। अपने द्वारा अपने आत्म स्वरूप का अनुभवन जो करता है, कैसे होकर? अगला तीसरा विशेषण, अनर्णमयम, अनन्यमय होकर, अन्यमय होकर नहीं, अनन्यमय होकर, अनन्यमय होकर। यहां अन्यमय, अन्यमय का मतलब होता है अलग रूप से, और अनन्यमय मतलब उसमें डूब कर उसका अनुभव करता है। जैसे कहीं पर एक दीपक जल रहा है, उस दीपक की गर्माहट को हम महसूस कर रहे हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं? अपना हाथ हमने उसकी तरफ ले गए तो उसके कारण हमें गर्माहट महसूस हुई। वह गर्माहट अन्यमय है या अनन्यमय है? ध्यान दीजिएगा, वह गर्माहट जो हम महसूस कर रहे हैं वह अन्यमय है, अलग है, भेद रूप का हमें ज्ञान करा रही है, या अनन्यमय है, अभेद रूप का ज्ञान करा रही है? थोड़ा सा इसमें विचार करें। भेद रूप, क्योंकि वह दीपक मुझसे अन्य है, मुझसे अलग है, तो
तो जब मैं उस दीपक की गर्माहट का एहसास कर रहा हूँ, उसको जान रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, तो वह मेरी दृष्टि कैसी है? भेदमय है, अन्यमय है, और मेरा जानना भी अन्यमय है। मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये दीपक अन्य है, मुझसे तो अलग है। अनन्यमय क्या है? जब वही दीपक मेरे अंदर जो दीपक जल रहा है, मेरे अंदर जो गर्माहट है, मेरे अंदर जो स्वरूप है, उसका मैं अनुभवन करूं, तो वह अनन्यमय है। ऐसा अनुभव हमें हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सब खुली हुई हैं, बाहर की इतनी चीजें दिखाई दे रही हैं, बाहर की इतनी आवाज आ रही है कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। ऐसा ही है ना? बाहर इतना शोर मचा रखा है हमने कि अंदर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बाहर इतना हम देखते हैं कि अंदर हमें दिखाई नहीं देता। बाहर हम इतना आचरण करते हैं, इतना अनुभवन करते हैं कि अंदर आचरण नहीं कर पाते, अंदर का अनुभव, स्वयं का अनुभव हम नहीं कर पाते। इसीलिए तो आचार्य कुंकुन स्वामी ने कहा कि जब तक अन्य द्रव्य के प्रति कुछ भी भाव है, तब तक स्वसमय, स्वचारित्री या निश्चय मोक्ष मार्ग की बात ही नहीं है। जब यह पर द्रव्य के प्रति हर कुछ भाव समाप्त हो जाएगा, अपने शुद्धात्मा में लीन हो जाएंगे, तब जाकर वह निश्चय मोक्ष मार्ग की दशा बनेगी। अभी तो हम बाहर का इतना साउंड सुनते हैं कि हमारे अंदर जो साउंड है वो सुनाई नहीं देता। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया, अनन्यमय, वो अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, अभेद रूप से अनुभव कर रहे हैं, भेद रूप से अनुभव नहीं कर रहे हैं। भेद रूप से अनुभव करने का क्या तात्पर्य? जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन हो रहा है। अब उस चिंतन में सिद्ध भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसा उनका आत्म स्वरूप, उस पर चिंतन है, तो वह चिंतन, वह अनुभवन तो भेद का हो रहा है। जब वही भेद की दृष्टि हटकर अपने आत्म स्वरूप पर, अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभवन में आ जाएगी, तो वह अभेद अवस्था है। यह अभेद अवस्था कैसी होती है, इसका अनुभव कैसा होता है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी वह अनुभव नहीं हुआ है। और जब तक मोक्ष मार्ग में नहीं पहुंचेंगे, जब तक मुनि नहीं बनेंगे, तब तक इस अनुभव के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन लक्ष्य जरूर है कि हमें वह अनुभव प्राप्त करना है, अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को हमें अनुभव में लाना है। ऐसा लक्ष्य हमें जरूर बनाना चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग का ये स्वरूप हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके पीछे हमारी धारणा और हमारा लक्ष्य बनता जा रहा है कि इसे हमें प्राप्त करना है, और जो प्रोसेस आचार्यों ने बताई है उस प्रोसेस से ही यह प्राप्त हो पाएगा। तो इस दृष्टि से जो अनन्यमय होता हुआ अपने द्वारा अपारम आत्मा को चरदि अनुभव करता है, आचरण करता है मतलब अनुभव करता है, नादि जानता है, पेक्षति देखता है। यहाँ देखते से तात्पर्य, अगर सम्यक दर्शन की बात करें तो श्रद्धान करता है, दोनों अपन अर्थ लगा सकते हैं। सो वह जो ऐसा करता है, सो वह चारित्रम नाणम दंसन विधि, सो वह चारित्रम, वह चारित्र है। कैसा चारित्र है? निश्चितो, निश्चित चारित्र है, निश्चय चारित्र है। वह निश्चय चारित्र है। ज्ञानम ज्ञान है, निश्चितो निश्चित, निश्चय, वह निश्चय ज्ञान है। और दंसन विधि, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, दंसनम आधामा इति, ई आधामा और ई मिलकर मामी ई की मात्रा होगी। दंसनम दर्शन, वह दर्शन है, सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन, वही निश्चय सम्यक चारित्र है, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है, और वह ही निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों का स्वरूप एक ही है।
इन तीनों का स्वरूप एक ही है। हाँ, इनकी परिभाषा बनाते समय हम चारित्र आचरण करना, ज्ञान जानना, दर्शन श्रद्धान करना, ऐसा हम कर देते हैं, लेकिन अपनी शुद्धात्मा में डूबना ही निश्चय सम्यक चारित्र, अपनी आत्मा शुद्ध स्वरूप में ही डूबना निश्चय सम्यक ज्ञान, अपने शुद्धात्मा स्वरूप में ही डूबना निश्चय सम्यक दर्शन। ये तीनों एक ही हैं और ये ही तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय मोक्ष मार्ग ही निश्चय सम्यक ज्ञान है, और निश्चय मोक्ष मार्ग ही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब जो लोग निश्चय सम्यक दर्शन को चौथे गुण स्थान में मानते हैं, वो आचार्य कुंद स्वामी की बात को नहीं मानते हैं। वो आचार्य कुंद स्वामी और जैन दर्शन के कथन के विपरीत उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। जो आचार्य कुंद स्वामी का सही अर्थ नहीं कर रहे हैं, उनसे हम सभी को बचकर रहना चाहिए। यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप बता दिया। हवदी होता है, वह इनका स्वरूप होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, चरदि, णादि, पेच्छदि और हवदि, ये चारों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। चरदि आचरण करता है, णादि जानता है, पेच्छदि देखता है, हवदि होता है। अप्पाणम, चार, अप्पाणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, अप्पणा तृतीय विभक्ति का एक वचन है, और अनन्नमयम ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सो, जो, चारित्रम, नाणम, दंसनम इत्यादि सभी निच्छिदो प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से ये गाथा भी कंप्लीट हुई। बहुत अच्छा निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमें इन गाथाओं ने प्रकट किया है। ये सभी गाथाएं इतने अच्छे से समझ में आ रही हैं, मैं भी आपके साथ बैठकर आचार्य कुंद स्वामी के समक्ष इन गाथाओं का अध्ययन कर रहा हूँ। जो आनंद की अनुभूति हो रही है वह एकदम अलग है। इस कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्थियों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।